नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हुआ है, तब से लगातार इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। और अब ऐसी ही एक और अच्छी खबर यह है कि राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत सिंह वापस इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। असल में जयंत सिंह शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। सीटों का बंटवारा भी फाइनल हो गया था। अखिलेश ने इन्हें 7 सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इस तरीके की हुई कि इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से टूट गया। असल में हुआ ये कि जयंत चौधरी मीडिया के सामने नजर नहीं आ रहे थे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके बाबा चौधरी चरण सिंह को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की। और तब अचानक मीडिया में ये कयास लगाए जाने लगे कि जयंत वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। कुछ समय बाद जयंत चौधरी आए भी मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा दिल जीत लिया है। देखिए, जयंत एक भावुक व्यक्ति हैं, ये सच बात है, वो एक अच्छे दिल के इंसान हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दिल जीत लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में मुझे चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। तभी से माना जा रहा है कि जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन टूट चुका है। हालांकि इस बारे में ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। आधिकारिक रूप से ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना ही जयंत चौधरी की तरफ से, इनके दल की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। ये सब 12 फरवरी को हुआ था और आज 23 फरवरी है और अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ भी बयान आया नहीं है कि ये किधर जाएंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जयंत चौधरी फंस चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसके नीचे ज़मीन नहीं है। इसके पीछे आप वजह ये देखिए कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक और नेता हैं, जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, इनके 6 विधायक हैं, जबकि जयंत चौधरी के 9 विधायक हैं। तो अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर का जो राजनीतिक कद है वो जयंत चौधरी से 19 ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसके अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ये सभी लोग ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात करते हैं, इनकी फ़ोटो ट्वीट करते हैं मुलाकात के वक्त की और बधाई वगैरह देते रहते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी जयंत चौधरी के बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं है। जबकि आप देखें कि जयंत चौधरी के जो एक और समस्या है यहाँ पर, जयंत चौधरी के जो 9 विधायक हैं, इसमें से 4 विधायक समाजवादी हैं। ये अखिलेश यादव के करीबी हैं और अखिलेश ने ही उन्हें जयंत चौधरी की सिंबल पर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने को कहा था। ये लोग जीत के आए और ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी अखिलेश यादव के ही प्रभाव में हैं। इस वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि जयंत चौधरी का मामला, जयंत चौधरी का पेंच अब फंस चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक वक्त था जब जयंत चौधरी दिल्ली में तुगलक रोड पर रहते थे, वहाँ इनका बंगला था। ये बंगला पूर्व प्रधानमंत्री को मिला हुआ था, चौधरी चरण सिंह को। बाद में अजीत सिंह भी यहाँ पर रहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बंगले को जबरन खाली कराया। जब जयंत चौधरी ने समय मांगा था कि कुछ और समय दे दीजिए हमें कहीं दूसरी जगह रहने की व्यवस्था करने भर के लिए, तो पुलिस ने जबरदस्ती वहां का सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। जबरन ये बंगला खाली कराया गया। ऐसे में जयंत चौधरी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो पास्ट की बात है। इतना ही नहीं, ये तो फिर भी मतलब ठीक है, चलो घर खाली कराया जबरदस्ती। हाथरस में कुछ साल पहले एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था और जब ऐसा हुआ था तो जयंत चौधरी उसे न्याय दिलाने के लिए गए थे। असल में इस बच्ची का बलात्कार हुआ था और प्रशासन इस मामले को दबाना चाहता था। इसके लिए ज़बरदस्ती प्रशासन ने उस बच्ची की रातों रात अंतिम संस्कार कराया, जिससे सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम ना कराना पड़े।
या उसे लेकर कोई जो है बवाल ना करें, लोग उसे रख के धरना प्रदर्शन ना होने लगे। मुद्दे को दबाने के लिए लड़की के घर वालों को भी डीएम ने जाकर धमकियां दी थी। लेकिन जयंत चौधरी, जो मैंने फिर से कहूंगा मैं कि जयंत चौधरी एक अच्छे दिल के इंसान हैं। ये इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए गए थे और तब रास्ते में पुलिस ने इन्हें और इनके समर्थकों को लाठियों से बुरी तरह से पीटा था। तब जयंत चौधरी ने कहा भी था कि ये याद रखा जाएगा, ये बात हम कभी भूलेंगे नहीं। पुलिस ने इन्हें बुरी तरह से लाठियों से पीटा था। इसके बाद भी एक बार खबर आ रही थी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। तब जयंत चौधरी ने सामने आकर कहा भी कि क्या मैं चवन्नी हूं जो मैं पलट जाऊंगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। हालांकि इससे उनकी छवि धूमिल हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें अब अपनी शर्तों पर अपने साथ ले रही है। एक वक्त था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो इन्हें 7 सीट दे रहे हैं। जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 सीटें मिल रही हैं। अगर उन्हें 2 सीटें 7 से अधिक लग रही हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यही एक मतलब आधार है कि कितनी सीटें जयंत चौधरी को मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है कि जयंत चौधरी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उनकी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी या और क्या क्या होगा, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। और खबर यह है कि अब भाजपा उन पर दबाव डाल रही है और सच ये है कि भाजपा उन्हें 2 सीटें देने को भी तैयार नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि जयंत चौधरी, जिन्हें 7 सीटें मिल रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भाजपा से सिर्फ 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये सीटें हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा और कैराना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीटें भी इन्हें नहीं दे रही है। मुजफ्फरनगर से भाजपा के संजीव बालियान एक ताकतवर नेता हैं। बागपत से सत्यपाल सिंह हैं। मथुरा से हेमा मालिनी है। हालांकि हेमा मालिनी का टिकट इस बार कटने वाला है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यहाँ पर वो मजबूत है, यहाँ पर उसका कैंडिडेट जीत जाएगा, तो यही वजह है कि वो इन्हें सीट नहीं देना चाहती। कैराना की सीट भी मांग रहे हैं, भाजपा उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो अब जयंत चौधरी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि वो क्या जाएं, क्या करें, किधर जाएं। अब उनकी स्थिति ये है कि जब वो देखते हैं इंडिया गठबंधन में तस्वीरें आ रही, वीडियोस आ रहे हैं लगातार कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये लोग साथ में आ रहे हैं। अगर इस वक्त जयंत चौधरी भी यहाँ पर होते, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते, तो आप देख सकते हैं कि उनका भी जो है कद बढ़ता है एक नेता के रूप में। जयंत चौधरी एक अच्छे दिल के इंसान हैं। उन्होंने कभी, देखो इस मामले में कोई किधर चला जाता है वो एक अलग बात है, कुछ ऐसा हुआ होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, लेकिन आज तक मैंने जयंत चौधरी का कोई भी नफरती बयान नहीं सुना है। जब किसी मुसलमान को पाकिस्तानी कहा जाता है तो जयंत चौधरी का दिल दुखता है। वो उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कहते हैं, मतलब कि ये गलत है, ऐसा है, ऐसा उन्होंने पास्ट में भी कहते रहे हैं। जब किसी सिख को खालिस्तानी कहा जाता है तब भी जयंत चौधरी का दिल दुखता है। इसकी मिसाल अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें ही हुई कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सिख अधिकारी जो कि सिर पर पगड़ी बांधे हुए था उसको खालिस्तानी कहा, तो वो जो अधिकारी था पुलिस का, वो बहुत ज़ोर से मतलब चीखा कि तुमको मैं खालिस्तानी नज़र आ रहा हूँ। उसका दर्द आप जो है पहुँचा जयंत चौधरी तक। जयंत चौधरी ने उसे महसूस किया, उन्होंने कहा कि ये गलत है। तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे दिल के इंसान हैं। अच्छे दिल के इंसान तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जी भी हैं। उनसे भी मैंने आज तक कोई नफरती बयान उनके भी मुँह से नहीं सुना। इतना लंबा उनका राजनीतिक करियर है। लेकिन अब ये क्या विडंबना है कि ये लोग एक ऐसी पार्टी के साथ पहुंच गए हैं जिसकी की पूरी राजनीति ही नफरत पर आधारित है, नफरत से भरी हुई। अगर नफरत खत्म कर दें तो फिर उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जयंत चौधरी अब सहज नहीं महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस और अखिलेश यादव ने पूरी तरह से मामला बदल कर रख दिया है। भाजपा भी उन्हें वो महत्व सम्मान नहीं दे रही है जैसा कि इन्हें समाजवादी पार्टी और अखिलेश दे रहे थे। ये तो मिलना मुश्किल ही है। मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश ने जैसा इन्हें अपने भाई की तरह हमेशा ट्रीट किया। लेकिन जयंत चौधरी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, जहां पर सम्मान तो मिलता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानी ही जाती है अपने सहयोगियों को खत्म कर देने के लिए। यही वजह है कि पंजाब में अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कट्टर पार्टी थी, मस्जिद गिराने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था, वो भी अपनी जान बचाने के लिए कांग्रेस और
शरद पवार के साथ हाथ मिला लेती है। नीतीश कुमार जी को आप देखते ही हैं कैसे इधर से उधर आते जाते रहते हैं। और अब यही हो रहा है जयंत चौधरी के साथ। इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि भले ही उनकी छवि खराब हुई है, लेकिन जयंत चौधरी अब वापस इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। अब देखिए क्या होता है। हमारी तो यही इच्छा है, यही अभिलाषा है कि जयंत जी वापस आएँ, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा भी था बरेली में कि कुछ लोग नाराज हैं, वापस आ जाएंगे। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं पल्लवी पटेल ने भी एक बार फिर से अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी अपनी पार्टी तो बना ली है, लेकिन उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन से ही लड़ेंगे और अब उन्हें जो सीटें मिलनी हैं वो समाजवादी पार्टी की 63 सीटों में से ही मिलनी हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो 17 सीटें हैं वो हैं। तो जयंत चौधरी भी ऐसे में वापस आएंगे तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा होगा, हम सभी के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, इस देश के लिए अच्छा होगा। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।